ये शुरुआत सुनो ध्यान से। 6 दिसंबर पौष मास का शनिवार, द्वितीया तिथि। ये दिन यूं ही कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो शुभ घड़ी है जब किस्मत का दरवाजा खुद खुलता है और धन, सौभाग्य व सुख समृद्धि घर बुलाने का मौका मिलता है। कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब व्यक्ति चाहे तो अपनी तकदीर पलट सकता है, और यह दिन बिल्कुल वैसा ही है। इस दिन सिर्फ 1 रुपये का सिक्का वाला उपाय जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। कई लोगों की किस्मत एक एक करके इसी उपाय से चमकी है। कर्ज उतर गया, रुका हुआ पैसा वापस आया, नुकसान से छुटकारा मिला, नौकरी धंधे में उन्नति मिली और घर में बरकत आने लगी। ये उपाय बिल्कुल आसान है, इतना सरल कि पढ़े लिखे ना हो तो भी उतनी ही आसानी से किया जा सकता है। और सबसे खास बात, इसमें न ज्यादा खर्च, न कोई जटिल मंत्र, सिर्फ सच्ची नियत और आस्था चाहिए। भक्तों, इस बात को दिल में उतार लो, धन भाग्य से आता है और भाग्य खास दिनों में बुलाया जाता है। गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर, सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब पैसा रुक सा जाता है। मेहनत बहुत होती है लेकिन जेब खाली ही रहती है, घर के खर्चे सिर पर चढ़ जाते हैं, नौकरी में अड़चने आती हैं, व्यापार में ग्राहक कम हो जाते हैं और सोचते सोचते रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन जब सही दिन पर सही उपाय किया जाता है तो रुका हुआ भाग्य ऐसे खुलता है जैसे बंद ताले की चाबी मिल गई हो। 6 दिसंबर की द्वितीया तिथि शनिवार उन दिनों में से एक है जब भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी दोनों कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। शनिदेव नकारात्मकता, कर्ज और अड़चने हटाते हैं और माता लक्ष्मी धन, बरकत और खुशहाली का प्रवेश करवाती हैं। आज जो उपाय बताया जा रहा है वो सिर्फ एक जानकारी, एक रिवाज या परंपरा नहीं, ये अनुभव है, विश्वास है और हजारों घरों में आजमाया जा चुका राज है। कितनों ने कहा कि हमने तो सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय किया था, लेकिन उसके बाद जैसे जिंदगी दूसरी दिशा में मुड़ गई। जिनकी दुकान महीनों से खाली रहती थी, नंबर 3 परमारन 3 जो पतीना करते हैं, वहां ग्राहकों की लाइन लगने लगी। जिन्हें नौकरी के लिए कॉल तक नहीं आते थे, उन्हें एक साथ कई ऑफर आने लगे। जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ था वो लौट आया। घर में दुख, क्लेश और तनाव गायब हो गया और बरसों के बाद घर की चौखट पर खुशियां लौटी। ये सब हुआ कैसे? सिर्फ एक छोटा सा उपाय, बिना किसी दिखावे, बिना डर, बिना कोई भारी भरकम, पूजा पाठ सिर्फ अच्छे फल के लिए, सिर्फ विश्वास के साथ। और ध्यान रहे, ये उपाय किसी एक धर्म, जाति, उम्र या व्यक्ति के लिए सीमित नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है, मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं, बेटे बेटी कर सकते हैं, व्यापारी कर सकता है, नौकरी वाला कर सकता है, बेरोजगार कर सकता है, पढ़ने वाला छात्र भी कर सकता है। इस उपाय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भाग्य बदलने का अधिकार सबको है और आज का दिन उसी अधिकार को जगाने का अवसर है। भाग्य उन पर ही मेहरबान होता है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं, और आज वही समय है। अब ध्यान से सुनो भक्तों, आगे शुरू होती है 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय की पूरी और गुप्त प्रक्रिया, जिसे सही ढंग से करने पर धन की राह खुल जाती है और रुका हुआ भाग्य तेजी से चलने लगता है। सबसे पहले समझ लो कि सिक्का कोई भी हो सकता है, नया हो, पुराना हो, मिला हुआ हो या घर में रखा हुआ हो। लेकिन एक बात बेहद जरूरी है, सिक्का चोरी का, झगड़े के पैसे का या किसी से विवाद में लिया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा सिक्का नकारात्मक ऊर्जा लाता है और उपाय का फल उल्टा भी जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि सिक्का साफ नीयत से प्राप्त किया गया हो। अगर संभव हो तो बाजार से ले आओ या किसी दुकान से सामान खरीद कर बचे पैसों में से एक
सिक्का संभाल कर रख लो, ये सबसे उत्तम माना जाता है। अब सवाल आता है कि सिक्का कब लेना है। तो भक्तों, 6 दिसंबर वाले दिन सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर सुबह 11 बजे तक लिया गया सिक्का सबसे शुभ माना गया है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा और सूर्यदेव के उदय की शक्ति साथ मिलकर सिक्के को सकारात्मक तरंगों से भर देते हैं। यह बात बहुत गहरी है और जो इसे समझकर करते हैं उनके जीवन में परिणाम सबसे तेज दिखाई पड़ते हैं। अगर सुबह बाजार जाना संभव न हो तो घर में रखा हुआ कोई साफ सुथरा सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन उसे पहले बहते पानी से धोकर या किसी साफ कपड़े से पोंछकर शुद्ध जरूर कर लें। इसके बाद आता है उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सिक्के को सक्रिय करना, यानी उस पर सकारात्मक ऊर्जा बुलाना। पूजा की जरूरत नहीं, मंत्रों की जरूरत नहीं, बस सच्चा मन, विनम्रता और विश्वास चाहिए। भक्तों, 6 दिसंबर की द्वितीया शनिवार को दोपहर से ठीक पहले यानी 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच अपने घर के शांत स्थान पर बैठो। जो लोग पूजा करते हैं वे पूजा स्थान के सामने बैठें और जो पूजा स्थान नहीं रखते वे अपने कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। अब धीरे से उस सिक्के को दोनों हथेलियों के बीच लेकर ऐसे पकड़ो जैसे कोई अनमोल चीज संभाल कर रखी जाती है। आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो और मन में माता लक्ष्मी और शनिदेव दोनों का स्मरण करो। किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नाम लेना और मन ही मन उनसे कहना, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर धन और बरकत का प्रवेश कराओ। हे शनिदेव, हमारे जीवन से बाधाएं, कर्ज और रुकावटें हटाओ। बस इतना ही और पूरा विश्वास। अब भक्तों, सिक्के को कहां रखना है, यही वो बिंदु है जो इस उपाय को शक्तिशाली बनाता है। यह सिक्का 6 दिसंबर की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने मुख्य दरवाजे के ठीक दाईं ओर रखना है। मुख्य दरवाजा आजे के दाईं ओर का स्थान घर में धन प्रवेश का मार्ग माना जाता है। यदि घर में जूते चप्पल रखे रहते हो तो उन्हें हटाकर थोड़ा साफ स्थान बना लो और सिक्का शांत मन से वहां रख दो। ध्यान रहे, उस समय किसी से झगड़ा, ऊंची आवाज या मन में नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। जितना शांत मन उतना तेज फल मिलता है। और अब सबसे खास बात ये, सिक्का अगले दिन तक वहीं रहेगा, उठाया नहीं जाएगा, छेड़ा नहीं जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर इसे उठाओ और अपने पर्स, तिजोरी या धन रखने वाली जगह में बिना कुछ कहे रख दो। आज से वह सिक्का सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि भाग्य का ताला खोलने वाली चाबी बन जाता है। इसे कभी खर्च नहीं करना है, दान नहीं करना है और किसी को देना नहीं है। ये जितना समय आपके पास रहेगा, धन और बरकत उतनी देर तक बनी रहती है। जो लोग ये उपाय पूरे मन से करते हैं बहुत जल्द फर्क महसूस करने लगते हैं। रुका हुआ पैसा चलने लगता है, कमाई के नए रास्ते बनने लगते हैं, घर में बरकत दिखने लगती है, तनाव और कर्ज का दबाव कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात, किस्मत साथ देना शुरू कर देती है। अब आगे ध्यान से सुनो भक्तों, उपाय जितना शक्तिशाली है उतनी ही जरूरी है उससे जुड़ी सावधानियां, क्योंकि कई बार लोग सही तरीका अपनाते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से असर धीमा पड़ जाता है या पूरी तरह रुक भी जाता है। इसलिए अब वे बातें जान लो जो इस उपाय को कई गुना प्रभावी बनाती हैं और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सिक्का रखने के बाद घर में बहस, गुस्सा, शिकायत या नकारात्मक बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये समय बहुत ऊर्जावान होता है और उस समय घर की वाइब्रेशन जितनी सकारात्मक होगी, धन उतना तेजी से आकर्षित होगा। ध्यान रखना भक्तों, उस रात घर में किसी से कटु शब्द न बोले, पति पत्नी में बहस न हो, बच्चों पर गुस्सा न किया जाए और किसी भी तरह का मानसिक तनाव पैदा न हो। जितना घर शांत होगा, उपाय का फल उतना जल्दी मिलेगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस जगह सिक्का रखा है उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए और उस जगह पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। यह स्थान सम्मान का स्थान माना जाता है, वहां पैर लगना अशुभ होता है। इसीलिए सिक्का रखने से पहले जगह साफ कर लो और इतने स्थिर मन से रखो कि कोई गलती ना हो। तीसरी बात, सिक्का उठाने वाले दिन पैसों की तंगी की बात बिल्कुल नहीं करनी। कई लोग सुबह सिक्का उठाते ही बोल देते हैं पैसा कब आएगा, बहुत परेशानी है, पैसों की कमी है। भक्तों, ये बात याद रखना, जहां कमी की बात की जाती है वहां बरकत देर से पहुंचती है। उस दिन कोशिश करना कि धन के बारे में नकारात्मक वाक्य बिल्कुल न निकले, सिर्फ विश्वास रखो और मन में धैर्य रखो। जितना विश्वास उतना तेज फल। चौथी बात, इस उपाय को करने के बाद दान करने का फल अत्यंत शुभ होता है। दान बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्का सा भोजन, कपड़ा, कुत्ते को रोटी, पक्षियों को दाना या किसी जरूरतमंद को कुछ देना, दान किस्मत को गति देने का काम करता है। ये वैकल्पिक है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें नतीजे सबसे तेज दिखाई पड़ते हैं। पांचवी और सबसे दुर्लभ बात, उस सिक्के को कभी किसी को उधार या गुस्से में नहीं देना। उधार में दिया तो बरकत हाथ से जा सकती है और गुस्से में दिया तो धन रुक सकता है। यह सिक्का आपके लिए भाग्य और बरकत का प्रतीक है, इसे हमेशा सम्मान के साथ रखना। छठी गुप्त बात, यदि घर में बार बार पैसों का नुकसान होता है या कमाई रुक जाती है तो कुछ दिनों बाद उस सिक्के पर हल्का सा इत्र या कपूर की खुशबू लगा सकते हैं। इससे वह फिर सक्रिय हो जाता है और धन की रुकावटें हटती हैं। ये जानकारी बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन अत्यंत असरदार है। और भक्तों, जब ये उपाय पूरी तरह असर करता है उसके संकेत खुद दिखाई देने लगते हैं। घर में अचानक खुशहाली का माहौल बढ़ने लगता है, लड़ाई झगड़े कम होने लगते हैं, किसी भी काम में रुकावटें हटने लगती हैं, नया काम शुरू करने के मौके मिलते हैं और सबसे गहरा संकेत, मन बिना कारण प्रसन्न रहने लगता है। कई लोगों के जीवन में यही समय नए बदलाव की शुरुआत बन गया है। ये उपाय सिर्फ धन नहीं लाता, बल्कि घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा, रिश्तों में मधुरता और मन में शांति भी लाता है। पैसा सिर्फ नोटों में नहीं होता, वह सुख, अवसर, सम्मान और तरक्की के रूप में भी आता है। अब आगे सुनो भक्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि 1 रुपये के सिक्के के साथ यदि एक विशेष चीज जोड़ दी जाए तो धन आकर्षण की शक्ति 2 गुनी नहीं 10 गुना बढ़ जाती है। ये चीज कोई महंगी वस्तु नहीं, बल्कि बेहद साधारण लेकिन अत्यंत शुभ एक चुटकी चावल अक्षत। चावल भारतीय संस्कृति में शुद्धता, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। नोट और सोना भी अस्थिर हो सकते हैं, लेकिन चावल स्थायी बरकत का संकेत माना जाता है। इसलिए जब सिक्के के साथ एक चुटकी चावल मिलाया जाता है तो धन केवल आता नहीं, ठहरता भी है, टिकता भी है और बढ़ता भी है। अब समझ लो इसे सही तरीके से कैसे करना है। दोपहर में जब तुम सिक्के को सक्रिय कर रहे हो, आंखें बंद करके माता लक्ष्मी और शनिदेव का स्मरण कर रहे हो, उसी समय अपनी मुट्ठी में या अपने सामने एक चुटकी सफेद चावल भी रखो। जब प्रार्थना पूरी हो जाए तब उन चावल को हल्के से सिक्के पर छिड़क दो। इससे सिक्का सिर्फ धन आकर्षित करने वाला ही नहीं, बल्कि समृद्धि को स्थायी रूप से बांधकर रखने वाला बन जाता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 6 दिसंबर की शाम जब सिक्का मुख्य दरवाजे के दाईं ओर रखा जाए तो वही चावल सिक्के के नीचे या बगल में रख दो। चाव हवा में उड़े नहीं, लेकिन किसी को दिखाई भी न दे, यही तरीका श्रेष्ठ माना गया है। ये चावल घर में आने वाले धन को प्रतिकूल शक्तियों से बचाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को भीतर आने नहीं देते। अगले दिन जब सुबह सिक्का उठाकर पर्स या तिजोरी में रखा जाए तब उन चावलों को उठाकर घर की रसोई में चावल के डिब्बे में मिलाकर रख देना। इन्हें फेंकना नहीं,
कूड़ेदान में डालना नहीं और पैरों से छूना नहीं, ये घर के लिए बरकत बनाए रखने वाले बीज की तरह काम करते हैं। और भक्तों, अब समझ लो, उस पर्स या तिजोरी में जिसमें यह सिक्का रखा गया है, एक खाली जगह हमेशा रहने दो। पूरा पर्स नोटों, कागजों या कार्ड्स से मत भर देना। धन वहां आता है जहां जगह हो। ये बात गहरी है, लेकिन अनुभव से सिद्ध है। जहां स्थान होता है वहां अवसर आता है, जहां अवसर आता है वहां धन आता है। और यही कारण है कि कुछ लोग पैसे खूब कमाते हैं, लेकिन पर्स हमेशा खाली रहता है, क्योंकि धन टिका नहीं रहता। लेकिन जब सिक्के के साथ जगह बनाई जाती है तो धन खुद को रोकना शुरू कर देता है। अब जान लो, जब ये उपाय पूरी तरह असर करता है तो परिवर्तन सिर्फ धन तक सीमित नहीं रहता। घर की आर्थिक स्थिति के साथ साथ मनोस्थिति में भी बदलाव आता है। काम में रुकावटें हटती हैं, नई नौकरी या प्रमोशन के अवसर खुलते हैं, व्यापार में ग्राहक बढ़ते हैं, अचानक से पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आता है और सबसे अद्भुत परिवर्तन, भाग्य हर तरफ से साथ देने लगता है। कई लोग इस उपाय को जीवन का टर्निंग पॉइंट बताकर याद करते हैं। उसी दिन से सब अच्छा होना शुरू हुआ। भक्तों, धन तो आएगा ही, बरकत भी टिकेगी, लेकिन यदि मन में कोई खास मनोकामना हो, नौकरी, व्यापार में सफलता, नया मकान, वाहन, शादी, कर्ज से मुक्ति या जीवन में बड़ा बदलाव, तो इसी चरण में उसे पूरा करवाया जाता है। करीब करीब हर सफल व्यक्ति इन्हें स्वीकार किया कि असली परिवर्तन इसी इच्छा पूर्ति के चरण के बाद शुरू हुआ। अब याद रखो, इस हिस्से में कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई कठिन पूजा नहीं, सिर्फ एक वाक्य जो भाग्य को सीधा संकेत देता है कि तुम्हें क्या चाहिए। 6 दिसंबर की शाम जब सूर्यास्त के बाद सिक्का मुख्य दरवाजे के दाईं ओर रखा जाए, उसी क्षण मन में जितनी गहरी नियत और जितनी पवित्र भावना होगी, उतना तेज फल मिलेगा। इसलिए उस समय भीतर से शांत रहो और मन में सिर्फ एक इच्छा सोचो, एक ही, अलग अलग नहीं। ध्यान रहे, एक इच्छा पर एक शक्ति केंद्रित होती है, कई इच्छाओं पर शक्ति बिखर जाती है। अब सबसे ताकतवर वाक्य जानो। जब सिक्का रखो, मन ही मन धीमे से कहो, हे माता लक्ष्मी और शनिदेव, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दो और मेरे घर सुख समृद्धि का मार्ग खोल दो। और इसके ठीक बाद अपनी मनोकामना को मन में इस तरह से बोलो जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हो। उदाहरण, मेरी नौकरी लग चुकी है, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा कर्ज पूरी तरह उतर चुका है, मेरे घर खुशियां और धन लगातार आ रहे हैं, मेरे घर में बरकत कभी कम नहीं होती। इच्छा को भविष्य में नहीं, वर्तमान में पक्का हुआ मानकर बोलना है। यही इच्छा सिद्धि का परम नियम है। जब मनोकामना को पहले से पूरी हो चुकी मान लिया जाता है, तब ब्रह्मांड, यूनिवर्स और दिव्य ऊर्जा उसे वास्तविकता में बदलने लगती है। यह नियम हर धर्म, हर शास्त्र, हर परंपरा में किसी न किसी रूप में वर्णित है। उस समय शरीर शांत, मन शांत और वातावरण शांत होना चाहिए। कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस हल्की मुस्कान, गहरा विश्वास और एक पूर्ण वाक्य, यही भाग्य का असली ताला खोलता है। और भक्तों, इसके बाद पीछे मुड़कर बार बार ये मत पूछना कब होगा, कितने दिनों में होगा, क्यों नहीं हो रहा। ऐसा करने से ऊर्जा टूटती है और फल देर से मिलता है। बस एक ही रवैया रखना, होगा नहीं, हो चुका है, बस आंखों के सामने आने वाला है। जब ये भावना स्थिर हो जाती है, तब परिणाम अपने आप प्रकट होने लगते हैं। पहले छोटे संकेत, फिर बड़े बदलाव। पहले वातावरण बदलता है, फिर अवसर आते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा जीवन मनोकामना की दिशा में मुड़ जाता है। और याद रखना भक्तों, ये उपाय चमत्कार नहीं करता, बल्कि मन, ऊर्जा और भाग्य की दिशा बदल देता है। और जब दिशा बदल जाती है, सफलता, धन, तरक्की और खुशी